हेलो एवरीवन, पीसीए सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से 27 अगस्त 2024 से आपका डेली करंट अफेयर शुरू हो रहा है। मतलब 27 तारीख की जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो सब मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। ऐसे डेली आज 27 का, कल 28, ऐसे करते अब डेली आपको करंट अफेयर मिलेगा। और आप लोग इस चीज़ की चिंता मत कीजिएगा कि जो जुलाई से और 26 अगस्त तक का जो रिमेनिंग है करंट अफेयर वो आपका छूटेगा नहीं। उसके भी वीडियोस आप लोग को लगातार मिलते रहेंगे। 16 टॉपिक हैं, 16 दिन में 16 आपको मिल जाएंगे। फिर आप अपनी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करते रहिए, डेली का डेली करंट अफेयर पढ़ के। तो आइए शुरू करते हैं आज का। देखिए, जो आज की पहली न्यूज़ है वो संबंधित है योजना परियोजना से। इसको योजना परियोजना में आप नोट डाउन कीजिएगा। हाल ही में बायो E3 नीति लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। अब ये बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या है? तो जो भी जिंदा तत्व होते हैं जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, ठीक, इनसे मेडिकल इक्विपमेंट बनाना, बायोडीजल बनाना, ठीक, आदि इन चीज़ों का मैन्युफैक्चर करना इस नीति के तहत शुरू किया गया है। ठीक है। अब E3 का फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमी, ठीक, एनवायरनमेंट और इसका तीसरे वाले ई का मतलब है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इस पे वेरी आप टिक मार्क कर लीजिए। यूनिफाइड पेमेंट स्कीम हाल ही में जारी की गई। अब ये यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है क्या? तो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। अब इस पेंशन का मतलब, अब ये पेंशन जो है लागू कब से होगी? 1 अप्रैल 2025 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब समझ लीजिए ये यूनिफाइड पेमेंट स्कीम है क्या। तो फ्रेंड्स, क्या है कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी जिसको न्यू पेमेंट सिस्टम नाम दिया गया था, उसके स्थान पे इसको लाया गया है। ठीक है। इसके तहत क्या होगा कि जो पेंशन, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी रहे हैं और अब रिटायर हो चुके हैं, उनको पेंशन दी जाएगी। ये नई पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम की तरह ही है, लेकिन वो नहीं है। इसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है। इस स्कीम के तहत क्या होगा? जो व्यक्ति रिटायर हो जाएगा उसको उसके पिछले 1 साल के जितना उसको वेतन मिलता था उसी को आधार बना के उसका 50% प्रति महीने उसको पेंशन दी जाएगी। ठीक है। इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। ये 50% उन्हीं को दी जाएगी, ऐसे कर्मचारी जो लगभग केंद्र सरकार में 25 वर्षों तक कार्यरत रहे हों, उसके बाद रिटायर हुए हों। ठीक है। जो भी कर्मचारी 25 वर्ष से कम कार्यरत रहे हैं तो उनको उसके हिसाब से, क्राइटेरिया के हिसाब से दिया जाएगा। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, कम से कम 10,000 रुपये पेंशन अनिवार्य है। मतलब 10,000 से नीचे किसी को नहीं दिया जाएगा। 10,000 रुपये तक तो मिलेगी ही मिलेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विज्ञान धारा योजना। अब ये विज्ञान धारा योजना क्या है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले जान लीजिए इसको लॉन्च किसने किया। तो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। अब इसका जो मतलब है कि 3 छोटी योजनाएं चल रही थी। कौन कौन सी योजनाएं थी? नवाचार को बढ़ावा देना और मतलब बच्चों में नवाचार को बढ़ावा देना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, इस तरीके की 3 स्कीम्स चल रही थी। उन्हीं 3 स्कीम्स को इस विज्ञान धारा योजना के तहत मर्ज कर दिया गया। मतलब उनको एक क्लब कर दिया गया एक में, और इस योजना के अंतर्गत ला दिया गया। मतलब आप समझे, एक पेड़ है, ठीक, पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। तो पेड़ को समझ लीजिए विज्ञान धारा योजना, और जो बाकी 3 योजनाएं थी उनको समझ लीजिए पेड़ की ये ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं। ठीक है। ये योजना का टाइम ड्यूरेशन क्या है? तो 2021-22 से लेके 25-26 तक। और इसका जो बजट है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बजट इसका कितना है? 10,579 करोड़ रुपए। ठीक, 10,579.84 करोड़ रुपीज़ है इसका
टोटल बजट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी अभी तक मैंने पढ़ाया ना, ये सब योजना परियोजना में नोट डाउन होगा, और ये वाला भी सुभद्रा योजना भी योजना परियोजना में ही नोट डाउन किया जाएगा। हाल ही में सुभद्रा योजना को लॉन्च किया किसने? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण है। अब इसके तहत, योजना के तहत है क्या, तो जो 21 से लेकर 60 वर्ष की महिलाएं हैं, पुरुष नहीं महिलाएं, उनको सालाना 10,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इससे पता चलता है कि उड़ीसा गवर्नमेंट महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना चाहती है। इससे पहले झारखंड में भी एक योजना लाई गई थी, CM मैया योजना। ठीक, मुख्यमंत्री मैया योजना। उसका भी उद्देश्य यही था, महिलाओं का सशक्तिकरण करना। उसके तहत प्रत्येक महिला को 12,000 रुपये सालाना और 1,000 रुपये महीना दिया जाएगा। मतलब एक महीने का अगर आप जोड़ लो 1,000 तो साल में जाके 12वें महीने में 12,000 हो जाता है। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। और सुभद्रा योजना, हाँ, और ये जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा में कितने राज्यसभा सीटें हैं? 10। लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो वो हैं 21। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसको नेशनल न्यूज़ में इसको लिखिएगा, राष्ट्रीय न्यूज़ में। ठीक है, हाल ही में 5 नए ज़िले बनाने की घोषणा की गई। ठीक, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 5 नए ज़िले बनाने की घोषणा की। कहाँ पे? तो लद्दाख में। गृह मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो गृह मंत्री भारत के अमित शाह जी हैं। ठीक है, लद्दाख में जो 5 नए ज़िले बनेंगे उनके नाम क्या क्या हैं? तो द्रास है, नुब्रा है, शाम है, जास्कर है और चांगथांग है। ठीक, इसके बाद लद्दाख में कितने ज़िले हो जाएंगे? तो 7 हो जाएंगे। इसके बाद लद्दाख में कितने ज़िले हो जाएंगे? तो 7 हो जाएंगे। ठीक है, पहले 2 ज़िले कौन कौन से हैं? तो लेह और कारगिल। जैसे कि आप सबको पता है कि 5 अगस्त 2019 को संसद में जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को समाप्त कर दिया गया था, अर्थात आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया था। ठीक, उसके बाद से जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, उनका जो अपना स्पेशल कानून चलता था, स्पेशल झंडा था, वो सब हटा दिया गया। और फिर अक्टूबर 2019 में ही लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक, यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है संघ शासित प्रदेश, जहाँ पे केंद्र सरकार डायरेक्ट शासन करती है। वहाँ कोई राज्यसभा इलेक्शन होता नहीं, क्योंकि वहाँ विधानसभा होती ही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता। ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता किनके बीच हुआ है? इंडिया और जापान के बीच हुआ है। इसका मतलब क्या है? भारत अमोनिया निर्यात करेगा किसको? जापान को। ये फ्रेंड्स अपनी तरह का पहला समझौता है, अपनी तरह का पहला समझौता है। और ग्रीन का मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि टेलीग्राम पे आखिर ऐसा हुआ क्या। तो देखिए, जो टेलीग्राम के CEO हैं और संस्थापक, उनको हाल ही में फ्रेंच पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट क्यों किया? पहले तो नाम जान लीजिए कि जो अरेस्ट हुए उनका नाम क्या है। तो पावेल वेलेरिविच ड्यूरोव। इनका सिर्फ इतना ही नाम याद रखिए, ड्यूरोव। वहाँ पेपर में आपको तुरंत मिल जाएगा कि नाम से आप पहचान जाओगे। तो ये जो हैं ड्यूरोव जी, इनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि जो भी टेलीग्राम पे कंटेंट अपलोड हो रहा है उसको टेलीग्राम चेक नहीं करता है, ऐसे ही उसको सर्कुलेट होने देता है। जिससे सबसे ज़्यादा कंटेंट कौन से अपलोड हो रहे हैं? तो जिससे वायलेंस बढ़ रहा हो, ठीक, सेक्सुअल कंटेंट इस पे अपलोड हो रहे हैं, तो इन सब को टेलीग्राम बिना देखे अपलोड होने दे रहा था और इनको सर्कुलेट होने दे रहा था, जिससे समाज में अराजकता की स्थिति बढ़ सकती है। ठीक है, इस वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया है। और एक छोटा सा ये भी पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, टेलीग्राम लॉन्च कब हुआ था? तो 2013 में। ठीक है फ्रेंड्स, आज की न्यूज़ यहीं समाप्त होती है। ये टॉप न्यूज़ थे 27 अगस्त 2024 के। ठीक है, और वो जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है जुलाई से लेके 26 अगस्त तक का, वो भी आपको वीडियो मिलता रहेगा।
तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।